भीड़ में बैठे हुए वानी जो कि सारे लोग की बातें एक एक करके सुन रहे थे, लेकिन उसके खुद की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अखिल पे ध्यान दे रहा था कि कोई उसके आसपास आकर के ना ही बैठे, वरना फिर वो आयरन का शिकार बन जाएगा। और शाम के वक्त वानी बहुत हद तक ये सारी बातें भूल चुकी थी कि उसके पास्ट में क्या चल रहा है या फिर उसके प्रेजेंट में। उसे बस अच्छा लग रहा था यहाँ पर, लेकिन शायद किसी को ये बात ज़्यादा ठीक नहीं लगती, और कोई आकर के उसके बैठे हुए पोजीशन में ही उसको अपने गोद में उठा लिया था और उसे अपने साथ रूम में ले जाते हुए कहता है, चलो तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है, दवाई खाई तुमने? वानी धीरे से कहती है, हाँ वो एक स्टाफ देकर गई हैं, पर मुझे यहाँ बैठना। तभी आर्यन जैसे उसको घूरा था वो शांत हो गई थी, और फिर आर्यन उसे जहाँ ले जाता उसके लिए वो तैयार हो चुकी थी। थोड़ी देर में आकर के उसे बेड पर सुला दिया था आर्यन ने, और फिर उसको समझाते हुए कहता है, सो जाओगी ना, बदमाशी तो नहीं करोगी? वानी अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहती है, "उम्हूं।" अब आर्यन को समझ में नहीं आता कि ये किस बात पर अपने चेहरे को ना मिलाई है। क्या उनकी बात वो नहीं मानने वाली है? इसी वजह से आर्यन उसके सर पर अपने हाथ को धीरे धीरे रखते हुए कहता है, अब जब तक तुम सो नहीं जाती मैं नहीं जाऊँगा, और जल्दी सो, मुझे काम है। तभी वानी धीरे से कहती है, पर मुझे नींद नहीं आ रही, सोना ज़रूरी है क्या? मैं दोस्तों के साथ बैठ लूँ थोड़ा देर? आर्यन जो उसको घूरते हुए कहता है, कितना दोस्तों के साथ तुमको मज़ा आता है, मेरे साथ बैठो थोड़ा देर, मेरे साथ अच्छा नहीं लगता? अब इसका क्या जवाब देती वानी? अगर सच बताती तो यह शख्स और ज़्यादा गुस्सा हो जाता। इसी वजह से वो चुप रहना ही बेहतर समझती है और फिर धीरे से अपनी आंखें बंद कर लेती है। और यूं ही जब तक उसे पूरी तरह नींद नहीं आ गई थी, आर्यन उसे छोड़कर नहीं गया था। लेकिन फिर जब देखता है कि अब उसकी सांसें, जो कि नींद की वजह से अब हल्की हो गई हैं, तो वो धीरे से उठते हुए वानी के चेहरे को धीरे से प्यार से अपने हाथों से सहलाता है और फिर उसके ऊपर अच्छे से ब्लैंकेट डाल करके रूम से बाहर की तरफ निकल जाता है। एक सुनसान जगह पर वानी को एक पेड़ के पास ले आकर के लोगों ने खड़ा कर दिया था। अंधेरे का वक्त था और सारे लोग की आवाज़ वानी के कानों को चुभ रही थी। वो लोग बहुत तेज तेज चिल्ला रहे थे, इस लड़की को तो मार देना चाहिए, ये हमारे सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है। अरे हमारे समाज को गंदा कर रही है लड़की। मैं तो कहती हूँ इस पेड़ के साथ ही जला देते इसको। क्या करें, पहले मारे या फिर पहले ही जला दे? मैं तो कहता हूँ बेहोश करके जलाते हैं, होश ही नहीं रहेगा तो फिर चिल्ला भी नहीं पाएगी। तभी बीच में उसी भीड़ में से उसके अपने पापा निकल कर आते हैं और फिर चिल्लाते हुए कहते हैं, शर्म नहीं आती तुझे? अरे तुझे तो खुद मर जाना चाहिए था। ठंडी होने के बावजूद भी वानी के फोरहेड पर पसीने की बूंदें छलकना शुरू हो गई थी, और उसके साथ ही उसकी बॉडी जो पूरी तरह कांपना शुरू कर दी थी। अभी भी उसकी आंखें बंद थी। उसे लगता, काश अगर यह सपना है तो उसे कोई आकर के उसके नींद से जगा दे, लेकिन वो जग नहीं पा रही थी चाह कर भी। और इसी तरह से वो खुद को जलता हुआ देखने लगती है, जिससे एकदम से उसकी सांसें बढ़ गई थी और वो उठ करके बैठ जाती है। आंखें बड़ी बड़ी और साथ ही जोर जोर से हाँफ रही थी, और फिर धीरे धीरे सुबह कर रोना भी शुरू कर देती है। खुद को इस वक्त पूरी तरह से अकेले पाने के बाद वानी और ज़्यादा घबरा गई थी। उठ के बैठने के बाद भी उसे रिलीफ नहीं मिलता। अभी भी उसकी सांसें तेज ही थी, और साथ ही वो लगातार बस अपने दोनों हाथों को, जो कि बुरी तरह से कांप रहे थे, एक दूसरे के साथ बांध ली थी और अगल बगल देखती है, मगर यहाँ पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। वानी को खुद समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसने गलती कौन सी कर दी है, जिसकी वजह से उसे सब पनिश कर रहे हैं, सब उसे अला भला बोल रहे हैं, और साथ ही वानी भी अपनी नज़रों से क्यों गिरती जा रही है। वो यही सब सोच सोच करके रोए जा रही थी। तभी उसके कानों को डराते हुए कुछ टक टक की आवाज़ कमरे के भीतर की तरफ आने का इशारा कर रही थी, और वानी जो और ज़्यादा सहम जाती है और जल्दी से वो ब्लैंकेट में छुपना शुरू कर देती है। वो ब्लैंकेट को पूरी तरह से अपने ऊपर कवर करने लगी थी, जैसे अगर उसके हाथों से ये ब्लैंकेट हटता तो उसकी तो जान ही चली जाती। और फिर अचानक ही दरवाज़ा खुलता है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, वानी और तेज़ तेज़ रोना शुरू कर देती है। आर्यन इस वक्त फ़ोन पर था, और वानी को अचानक से ही वो डरा सहमा और रोता हुआ देख करके तुरंत ही उसके पास भाग कर आता है। वानी बहुत बुरी तरह से कांप रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी शरीर उसके काबू में नहीं रह गई है, और बस रोए जा रही थी, ये बोल करके कि मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया,
मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे मारो मत प्लीज़, मुझे मत मारो। आर्यन को कुछ सूझता नहीं, वो जल्दी से जाकर के फ़ोन को एक तरफ फेंकता है और आर्यन तुरंत ही आकर के उसके सामने बैठता है और जल्दी से उसके चेहरे को ले जाकर के अपने सीने से लगाते हुए अपने हाथ से धीरे धीरे उसके बालों को सहलाने लगता है ताकि वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए, लेकिन अभी भी उसकी बॉडी जो कि कांप रही थी। आर्यन उसको समझाते हुए कहता है, कौन मार है मेरे बच्चे को? हाँ, इतनी किसकी हिम्मत हो गई? शांत हो जाओ, कोई नहीं मार रहा, मैं तुम्हारे पास हूँ। लेकिन तभी वानी जो कांपते हुए ही कहती है, नहीं, वो लोग मार देंगे मुझे, सब मार देंगे मुझे, मुझे नहीं मरना, मुझे बचा लो, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे नहीं पता सब मुझसे नफरत क्यों कर रहे हैं, सब खत्म हो गया ना। आर्यन समझ गया था कि वानी को ज़रूर कोई डरावना सपना आया होगा और वो उसको समझाते हुए बहुत ही डीप आवाज़ में कहता है। जैसे ही वानी की बात आर्यन ने सुनी थी, वो उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए पहले उसके आंसू को पोंछता है और फिर थोड़े कन्फ्यूजन के साथ पूछता है, ऐसा कैसे सोचा तुमने कि तुम्हें कोई हाथ भी लगाएगा और मैं उसे छोड़ दूंगा? जब तुम्हारे पास मैं हूं तो तुम्हें डरने की क्या ज़रूरत है? अब डरना तो उन्हें चाहिए ना, जो तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं, जो तुम्हारे बारे में गलत सोच रहे हैं। तुम्हें अब तक मेरे ऊपर भरोसा नहीं हुआ? वानी बस उसकी बातों को ध्यान से सुनते हुए उसकी आंखों में देखे जा रही थी। पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी हो जाए वानी, फिर भी मैं तुम्हें अपने साथ मिलूंगा। पूरी दुनिया तुम्हें गलत कहे, मैं पूरी दुनिया के खिलाफ हो जाऊंगा। मुझे पता है तुम कितनी अच्छी हो और ये बात तुम्हें किसी को भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी तुम्हें डर लगता है तो मेरे पास आ जाया करो, मैं हूं ना तुम्हें संभालने के लिए। ओके बच्चा। और ये बोल करके वो फिर से वानी को थोड़ा देर अपने सीने से लगाए उसके बालों को यूं ही सहलाते रह रहा था ताकि उसको थोड़ा सा राहत मिले। और वाकई उसकी बातों ने जैसे यूं ही एकदम मिरेकल सा काम किया था। वानी जो अभी तक इतना ज़्यादा कांप रही थी, उसकी पूरी शरीर जो एकदम से पसीने के साथ ठंडी पड़ने लगी थी, वो अब धीरे धीरे नॉर्मल टेम्परेचर में आ रही थी और साथ ही उसकी सांसें भी अब थोड़ी बहुत नॉर्मल होने लगी थी। वानी ज़ोर से आयरन के कॉलर को पकड़े हुए थी और यूं ही कसे हुए थोड़ा देर अपने सिर को उसके सीने पर टिकाए रहती है। लेकिन फिर अचानक ही न जाने उसे क्या एहसास हुआ था जिससे वो झटके से बैठ के सिरहाने के पास पहुंचती और उसे देखते हुए कहती है, ये क्या कर रही हूँ मैं? आप जाइए यहाँ से। उसे अब जाके याद आया था कि ये विराज है और विराज उसका कंफर्ट जोन नहीं बन सकता, कभी नहीं। ये देख करके विराज को भी थोड़ा गुस्सा आ गया था और फिर वो खड़े होते हुए कहता है, जा रहा हूँ, ऐसे हड़का क्या रही हो, मेरा ही रूम है। वानी कहती है, जाइए यहाँ से, मैं और कुछ गलत मत समझिएगा, मैं वो पता नहीं कैसे, मैं बहुत डर गई थी। यह सुन करके आर्य जो पीछे मुड़ते हुए कहता है, कहना क्या चाहती हो? सो जाओ बस। वानी को कहाँ ऐसे नींद आने वाली थी, वो फिर से डरते हुए अपने पैरों को एकदम से फोल्ड करते हुए बैठ गई थी, लेकिन सोती नहीं। तभी आर्यन जो परेशान होते हुए अपने वॉच को साइड में रखता है और फिर वानी को यूं ही अपने गोद में उठाए हुए उसको प्रॉपरली ब्लैंकेट से कवर करके ले आकर काउच पर बिठा दिया था। अब वानी छटपटा रही थी, लेकिन तभी आर्यन जो कहता है, शांति से यहीं पर रहो, जब तक सो नहीं जाती अच्छे से मैं कहीं नहीं जा रहा, और ना तुम मुझसे अलग हो रही हो। चलो चलो इधर आओ। और वो उसके सर को पकड़ करके अपने सीने पर रख देता है और ज़बरदस्ती उसको अपने हाथों में दबाए हुए उसको प्रॉपरली ब्लैंकेट से उठा करके सुलाना शुरू कर दिया था। थोड़ी ही देर में वानी फिर से अपनी आंखें बंद करके धीरे धीरे अपनी गहरी सांसें जो आयरन की गर्दन के पास छोड़ रही थी, और फिर इसी तरह से उसको फिर से नींद तो अच्छी आ गई थी, लेकिन आर्यन जो उसके चेहरे की तरफ देखते हुए धीरे से कहता है, क्या करूं मैं तुम्हारा? हम तो स्ट्रेंजर थे ना, कहाँ से आ गई तुम मेरी लाइफ में? मुझे इतना बदल दिया। मैं किसी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता था, कितना बेपरवाह घूमता था मैं, और आज देखो क्या जिम्मेदारी मिल गई है मुझे। और फिर वो उसके चेहरे की तरफ ध्यान से देखते हुए कहता है, मगर जो भी है जैसी भी है, बहुत प्यारी जिम्मेदारी है।
उसके आ रहे आगे के कुछ बालों के बैंग्स को उसकी आंखों से हटाते हुए उसको कान के पीछे करने लगता है और वानी के गालों को बहुत धीरे धीरे अपने थंब से रब करता है। वानी की तरफ देखते ही आर्यन के चेहरे पर स्माइल हमेशा आ जाती थी और यूँ उसको सोता हुआ देखकर वो प्यार से उसे थोड़ा देर यूं ही देखता है और फिर ख्यालों में थोड़ा डूबते हुए बोलता है, सोते हुए भी कितनी प्यारी लगती हो। और ये बोलकर वो सामने देखने लगा था। अचानक ही उसका मूड एकदम से चेंज हो गया था और थोड़े सख्ती के साथ वो दूसरे हाथ से अपने बालों को अपने हाथों से धीरे धीरे रब करते हुए, क्या होगा उन लोगों का जो तुम्हारे आंसुओं की वजह बन रहे हैं। और उस वीरेंद्र का। और फिर वो जैसे वानी से ही बात कर रहा हो। वानी तो सो गई थी मगर फिर भी, सबको बहुत बुरी मौत दूंगा, लेकिन वीरेंद्र के साथ जो भी कुछ होगा वो तुम खुद करोगी। तुम्हें तो अभी पता भी नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। वानी को कहाँ ही पता था, क्योंकि उसके वीडियोस रियल नहीं बल्कि फेक काशिफ खान ने बनाए थे ताकि वो लोग वानी को एक्सपोर्ट ना करें। वानी को लगता था कि बस काशिफ खान के साथ हुई हैरेसमेंट और थोड़े बहुत उसके काशिफ खान के साथ ही ज़बरदस्ती की फ़ोटोज़ हैं जो कि उसके डैड ने देख ली हैं, लेकिन सच तो कुछ और था। और जो इस बात को ही सोच करके कि वानी को जब सब कुछ पता चलेगा वो कैसे बर्दाश्त कर पाएगी, क्या वो खुद को संभाल पाएगी या पूरी तरह से टूट जाएगी। ये डर अचानक इसके धड़कनों को बढ़ा दिया था और वो ज़ोर से वानी को अपनी बाहों में जकड़ने लगता है, जैसे वानी दबने लगी थी और इधर उधर कसमसाने लगी थी। आर्यन को लगता है कि उसके बाजू कहीं वानी को हर्ट तो नहीं कर रहे, जिससे वो खुद ही उसको ले जा कर के बेड पर लेटाने लगा था, लेकिन उसका दिल नहीं कर रहा था कि वो वानी को अपने आप से अलग करे। जितने प्यार से वानी अपने पैरों को मोड़े हुए आर्यन की गोद में बैठे बैठे सो गई थी, आर्यन को बहुत सुकून मिल रहा था, लेकिन वो रात भर तो उसे इस तरह बैठाए नहीं रख सकता था। बेड पर लेटाने के बाद जैसे वो ब्लैंकेट डाल कर के वानी के हाथ को उसके अंदर करता है, वानी अपने हाथ से आर्यन की अंगूठी को पकड़ ली थी और फिर उसके हाथ को ले जा कर के अपने सर के ठीक नीचे रखती है, यानी कि अब आर्यन का हाथ पिलो पर था और साथ ही वानी के सर के नीचे भी। और वानी ने उसी के हाथ पर अपने सिर को लगा करके अपनी करवट बदल ली थी। पहले थोड़ा आर्यन कोशिश करता है कि वो अपने हाथ को छुड़ा पाए, क्योंकि उसे फिर से बाहर जाना था, लेकिन फिर यूं ही वानी को इतना आराम से सोता देख करके वो भी स्टूल पर आकर बैठ जाता है और यूं ही उसे सोते हुए देखने लगता है। लेकिन फिर उसका फ़ोन बज उठा था, जिससे वानी की नींद भी हल्की हल्की डिस्टर्ब हो रही थी, लेकिन आर्यन ने उसे डिस्टर्ब होने नहीं दिया था। अभी भी अपने हाथों को उसी तरह वानी के सिर के नीचे रखे वो अपने फ़ोन को जैसे तैसे करके दूसरे हाथ से पकड़ लेता है और फ़ोन रिसीव करते हुए कहता है, हेलो। टाइम है फ़ोन करने का। दूसरे शख्स को तो आर्यन ने बोलने नहीं दिया था। लगातार फ़ोन के दूसरी तरफ वाले आदमी पर गुस्से पे गुस्से किया जा रहा था। थोड़ा देर और अगर फ़ोन बजता तो जग जाती है। कितना मुश्किल से सुलाया मैंने, पता है तुझे। अखिल जो थोड़ा उसको शांत करते हुए कहता है, एक मिनट मैं बोल लूँ थोड़ा। और वैसे तुम वहाँ कहाँ चले गए? तुम्हें तो मेरे साथ रहना था ना। तुझे पता है कॉन्फ्रेंस मीटिंग है, तूने बोला था रात में करो क्योंकि तेरे पास दिन में टाइम नहीं होता, हमेशा तुझे उस वानी के पास होना होता है। अब यार देख, तेरी पूरी टीम वेट कर रही है, मैं कुछ नहीं जानता। और ये ना तेरे गप्पू सप्पू टीम नहीं है, प्रोफेशनल्स है ये। नाराज़ हो गए ना तो बैंड खराब हो जाएगा तेरा। तभी आर्यन एक बार वानी की तरफ देखता और फिर अखिल से कहता है, मैं नहीं आ सकता, मैं फंसा हूँ। ये सुन करके अखिल जो कहता है, वो तो मुझे दिख ही रहा है, तू क्या तेरी पूरी लाइफ फंस गई है। मुझे तो वाकई किसी को बताने में भी शर्म आती है कि तू किसी लड़की के चक्कर में अपनी पूरी करियर को दांव पर लगा रखा है। आर्यन पागल है क्या तू? अब इस पर आर्यन को गुस्सा आ गया था। वो ज़्यादा तेज तो नहीं बोल सकता था, लेकिन फिर भी धीरे मगर बहुत ही कोल्ड आवाज़ में कहता है, यहाँ किसी की जान जाने वाली है, किसी की ज़िंदगी खराब होने वाली है और तुझे मेरे करियर की पड़ी है। आर्यन को करियर बनाने में वक्त नहीं लगता, लेकिन अगर आर्यन ने वानी को खो दिया ना, मैं मर जाऊंगा अखिल। और मुझे पता है कि तू किसकी लैंग्वेज बोल रहा है। जाकर के बोल दे मिस्टर आयुष्मान सिंघानिया को कि फ़िलहाल मुझसे काम की उम्मीद ना रखें। पर बात होता है बैंड तो किसी और को बना दे वॉइस चार्म। आर्यन सिंघानिया उनके काम से दूर ही रहेगा। मुझे सिर्फ वानी के पास रहना है, वानी की केयर करने के लिए, और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम मेरे लिए अभी कुछ नहीं है। और ये बोलकर जैसे ही आर्यन फ़ोन रखने वाला होता है, अखिल समझ जाता है और तुरंत ही उसको रोकते हुए कहता है, अच्छा अच्छा अच्छा, सुन सुन सुन,
तू कर क्या रहा है ऐसा जो इतनी रात में? वो तो सो गई होगी ना? जैसे ही अखिल ने ये बोला था, वानी की बात जैसे छिड़ती है, आर्यन को फिर से हल्की स्माइल आ गई थी और वो वानी के चेहरे की तरफ बड़े प्यार से देखते हुए कहता है, बहुत प्यारी नींद में सो रही है और मैं उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकता। अखिल कहता है, जब डिस्टर्ब नहीं कर सकता तो आ जाना, प्रॉब्लम क्या है? आर्यन जो बोलता है, वो मेरे हाथ के ऊपर सोई है और मैं उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकता। अखिल जैसे अखिल ने यह सुना था, वो अपने सर पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, क्या गजब आदमी हो यार। सही कहते हैं लोग, प्यार में ना इंसान एकदम से चुप। लेकिन तब यार आर्यन जो उसको रोकते हुए कहता है, चुप हो जाओ और तुम हैंडल कर लो ना, वैसे भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं उस बैंड में, हो गया मेरा जो होना था, मुझे तो सिर्फ अपने वानी के पास रहना है, करियर बाद में देख लूँगा मैं। और ये बोलकर वो फ़ोन रख देता है। और इसी तरह वानी पूरी रात आर्यन के हाथों पर सो रही थी और आर्यन को भी वहीं पर नींद आ जाती है। वो भी अपने बाजू पर अपने सिर रख करके यूं इसी तरह स्टूल पर बैठे बैठे ही सो गया था। वानी की नींद अब खुलने लगी थी और फिर जैसे उसकी आंखें खुलती हैं, पहले तो उसे विश्वास नहीं होता कि वो क्या देख रही है, लेकिन फिर जब प्रॉपरली उसकी आंखें खुली थी, वो एकदम से अपने मुंह पर अपना हाथ रख लेती है कि उसके ठीक करीब, इतना ज़्यादा करीब विराट सोया हुआ है। लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि वो बेड पर नहीं बल्कि स्टूल पर बैठा हुआ है। जैसे अभी पिलो की तरफ देखी थी तो वो पिलो पर नहीं बल्कि आयरन के हाथ पर सोई हुई थी और उसके गाल जो कि आयरन के हाथ पर धीरे धीरे रब हो रहे थे। लेकिन फिर वो अचानक ही एकदम से उठ जाती है और साथ ही वो विराज की तरफ ध्यान से देखते हुए धीरे धीरे अभी अपने कदमों को बेड के नीचे रखने वाली होती है। लेकिन तभी आर्यन जो अपने हाथ को धीरे से वहां से हटाता है जहां अभी तक उसने रात भर वानी को सुला रखा था और फिर एक अंगड़ाई भरते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग। वानी दानी जो पीछे मुड़ कर के देखती है और फिर हैरानी से कहती है, हाँ आप तो सो रहे थे ना? उसके कदम जमीन पर जैसे आर्यन को पड़ते देखना पसंद ही नहीं था। वो फिर से आकर के उसको अपने गोद की तरफ इशारा करते हुए कहता है, आओ। वानी जो कि धीरे धीरे अपने चेहरे को नाम मिलाते हुए कहती है, मैं चल लेती हूँ, ऐसा क्यों कर रहे हैं? तभी आर्यन उसको अपने तभी आर्यन उसकी तरफ झुकता है और अपने हाथों को बढ़ाते हुए उसके पैरों के ठीक नीचे अपने हाथ को रख लिया था और दूसरे हाथ को वानी के कमर पर जोर से ग्रैब करते हुए कहता है, क्योंकि मुझे मज़ा आता है अपनी बेबी डॉल को कैरी करने में, चले। और वो उससे खुद ही अपने साथ वॉशरूम की तरफ ले गया था और जैसे ही उसने वॉशरूम के सामने वानी को खड़ा किया था, अब वो शीशे में विराज को प्रॉपरली देख पा रही थी और फिर वो बस शांति से थोड़ा देर खड़ी रहती है। लेकिन यहाँ से तो विराज जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो धीरे से कहती है, आप क्या यहीं रहने वाले हैं? चाहिए। आर्यन जो उसकी इतनी सॉफ्ट आवाज़ सुनते हुए कहता है, मैं कहाँ जाऊँ, तुम्हें ब्रश कराना है? जैसे ही वानी ये सुनती है वो कहती है, नहीं मैं कर लेती हूँ ब्रश। लेकिन तभी आर्यन जो उसके राइट हैंड की तरफ देखते हुए कहता है, ये इससे करोगे ब्रश? ग्लूकोज चढ़ाने के लिए अभी भी वानी के हाथों में इंट्रा लगा हुआ था और दूसरे हाथ में पट्टी, क्योंकि वानी की कलाई जो कि अभी भी बहुत ज़्यादा जख्मी थी। आर्यन खुद ही ब्रश में पेस्ट लेते हुए उसे वानी के मुंह की तरफ जैसे बढ़ाया था, वानी पीछे होते हुए कहती है, मैं कर लूँगी, सच में आपको यह करने की ज़रूरत नहीं है। तभी आर्यन उससे कहता है, क्यों, बच्चे को हम पेस्ट नहीं कराते? मैं नहीं करा सकता तुम्हें? मेरी बच्ची जैसी तो। कितनी अजीब बात है वानी के लिए कि एक लड़का, एक्चुअली लड़का नहीं बल्कि एक मर्द, उसको अपने हाथों से ब्रश करा रहा है। डर के मारे बेचारी कुछ बोल भी नहीं पा रही थी और बोलती भी कैसे, ब्रश उसके मुंह के अंदर जो था। वो खुद इस वक्त स्लैब से टिका वानी के इस वक्त चेहरे को अपनी तरफ किए उसको अच्छे से ब्रश करा रहा था और फाइनली अब उसके इस प्रोसेस को ख़त्म होने के बाद आर्यन खुद ही उसे अपने हाथ से फेस वॉश कराना शुरू कर देता है, जिससे वानी कहती है, कर क्या रहे हैं अब, मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ। धीरे धीरे सॉफ्ट टॉवल से उसके चेहरे को पोंछते हुए कहता है, शट अप, मेरे लिए तो बच्ची हो, बिल्कुल छोटी सी, थोड़ी बेवकूफ़ सी। और ये बोल करके वो उसके होठों की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें नहाना होगा ना? जैसे ही वानी ने ये सुना था, वो 3-4 कदम पीछे होते हुए कहती है, नहीं 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 नहीं।
आप बाहर जाइए। आर्यन जो हल्का सा स्माइल देते हुए कहता है, जा रहा हूँ। वैसे तुम्हें कुछ चाहिए नहीं ना? वानी जल्दी में कहती है, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बस जाइए यहाँ से। और ये सुनकर के आर्यन जो कहता है, ठीक है देख लो, तुम खुद कह रही हो मुझे जाने के लिए और तुम्हें कुछ नहीं चाहिए तो ठीक है मैं जाता हूँ। और जैसे ही आर्यन बाहर की तरफ निकला था, वानी जल्दी से दरवाजे को बंद कर लेती है और ज़ोर ज़ोर से सांसें लेते हुए कहती है, क्या अजीब इंसान है, ब्रश कौन कराता है भाई? आर्यन यहाँ से बाहर तो जाना चाह रहा था, लेकिन उसे इंतज़ार था किसी चीज़ का। और जैसे उसके चेहरे पर बार बार ये बातें सोच के स्माइल आ जा रही थी जो अभी उसके साथ होने वाला था। और थोड़ी ही देर में उसकी उम्मीद जो कि बिल्कुल खरे उतरती है। धीरे से वानी दरवाज़ा खोलते हुए कहती है, आप हैं क्या यहाँ पर? मुझे कपड़े बदलने हैं। सुन रहे हैं आप? लेकिन आर्यन ने कुछ कहा नहीं था। वो यूं ही चुपचाप शांति से बैठे रहता है और अपने चेयर को इधर उधर घुमाया जा रहा था और साथ ही उस पर बैठे बैठे वो हल्का लीन होता है। लेकिन जैसे ही वानी टॉवेल रैप किए हुए बाहर की तरफ निकली थी, उसकी नज़र पड़ती आर्यन पर, जो इस वक्त अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमाए बैठा था। अब वानी समझ नहीं पाती कि वो क्या करे, अंदर जाए या फिर बाहर रहे। लेकिन फिर वानी को लगता है कि ये शख्स तो दूसरी तरफ देख रहा है, वो धीरे से क्यों ना अपने कपड़े को ले ही ले। जैसे ही वो वार्डरोब तक पहुंचे थे और धीरे से उसे खोलती है अपने कपड़े को लेने के लिए, तभी आर्यन उससे कहता है, नहीं उसमें नहीं, उसके ठीक बगल वाले में तुम्हारे कपड़े। आई मीन उसमें तुम्हारे घर की कैजुअल ड्रेसेस नहीं है। सेकंड वाले में चेक करो। अरे नहीं नहीं, वो नीचे वाले में। जैसे वानी ये सुनती है, वो एकदम से पीछे मुड़कर देखते हुए कहती है, आपको कैसे पता मैं क्या देख रही हूँ? आप प्लीज़ उधर ही देखिएगा। हाँ, आर्यन हंसते हुए कहता है, मैं तो इधर ही देखूंगा, मुझे क्या ज़रूरत है पीछे देखने की, जब मुझे यहीं से इतना खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है तो। ये सुनकर वानी जो कि पीछे मुड़ते हुए कहती है, क्या? आयरन की नज़र जिस जगह पर थी वहाँ शीशा था और शीशे से वानी की रिफ्लेक्शन उसे अच्छी तरह से नज़र आ रही थी। लेकिन वो सिर्फ ऐसा वानी को बोलता है, लेकिन उसे सच में वो देख नहीं रहा था। वो तो बस अपनी नज़रों को दूसरी तरफ फेर लिया था वानी के यहाँ आते ही। लेकिन वानी से बहुत परेशान हो जाती है और जल्दी से उन कपड़ों को लेकर के बाथरूम के अंदर भाग जाती है। अब थोड़ी देर में वो कपड़े पहन कर के वापस आई थी। ये बहुत ही ज़्यादा ढीला और शॉर्ट कुर्ती था और उसके नीचे वो काफ़ी लॉन्ग स्कर्ट पहनी हुई थी जो कि उसके पूरे पाँव को ढक दिया था। और वानी जो अपने बालों को बन बना करके धीरे धीरे अंदर की तरफ आने लगते हैं। लेकिन तभी आर्यन जो अपने हाथ में इस वक्त मेडिकल किट को पकड़ा हुआ था और वानी के हाथ को तुरंत ही अपने हाथों में लेते हुए कहता है, चलो बैठो, पूरी पट्टी गीली कर दी तुमने, चलो बैठो, ड्रेसिंग करनी पड़ेगी तुम्हारी। वानी डरते हुए कहती है, पर मैंने कपड़े पहन लिए हैं। आर्यन जो कहता है, इंग्लिश की मारी लड़की, ड्रेसिंग मतलब ये तुम्हारे बैंडेज चेंज करने हैं। जैसे ही आर्यन ने ये बोला था, वानी को किसी की याद आने लगी थी और वो आर्यन की तरफ देखते हुए कहती है, आप वाकई आर्यन के भाई हैं ना? तो उससे मेरी बात क्यों नहीं करा देते? वो अपने हाथ को यूं ही अभी आगे बढ़ाई हुई थी और वह जो उसके बैंडेज को धीरे धीरे निकाल रहा था। वानी की बातों को सुनकर उसको हल्की हल्की हंसी भी आ रही थी कि आर्यन के सामने बैठ करके वो आर्यन के बारे में पूछ रही है। वानी धीरे से कहती है, यहाँ पर मुझे ज़रूरत है आर्यन की, वो मेरे साथ बहुत अच्छे से रहता था, आप प्लीज़ उसे बुला सकते हैं प्लीज़? ये सुन करके आर्यन कहता है, मैं उसे नहीं बुला सकता, इतनी पावर नहीं मेरे अंदर कि मैं 2 आर्यन बना दूँ। और अगर तुम्हें इसके लिए शिकायत करनी है तो तुम जाकर मेरे मॉम डैड से करना कि उन्हें 2 आर्यन पैदा करना चाहिए था। वानी उसकी पहेलियों वाली बात समझ नहीं पाती, जिससे वो शांत ही हो जाती है। उसे नहीं पता था कि आर्यन कब आएगा, लेकिन उसे खुशी थी कि कभी तो आएगा और कभी तो समझेगा उसे। अब थोड़ी देर में उसके बैंडेज चेंज हो गए थे और साथ ही बड़े आहिस्ता से उसके इंट्रा को भी निकाल दिया था आर्यन ने, क्योंकि अब उसे ग्लूकोज नहीं चढ़ना था। यानी जैसे भी ड्रेसिंग टेबल की तरफ जाने वाली होती है, आर्यन उसके कंधे को पकड़ते हुए कहता है, कहाँ जा रहे हो? चलो यहीं बैठो काउच पर और यहाँ सपोर्ट ले लो। ज़्यादा देर तुम्हें बैठना भी अलाउड नहीं है, बहुत वीक हो गई हो तुम। और खुद इसके लिए अपने हाथ में एक कोम पकड़ करके लाता है। वानी समझ नहीं पाती कि अब ये शख्स क्या करने वाला है। अब वानी को वो प्रॉपरली काउच पर बिठाया था, लेकिन जैसे ही अभी वो अपने हाथों को ले जाकर के वानी के बाल पर रखता,
उसके बालों को झाड़ने के लिए वानी झटके से आगे की तरफ भागते हुए कहती है, नहीं, मुझे नहीं पसंद है कोई मेरा बाल झाड़े। इवन कोई मेरे बाल को हाथ लगाते तो गुस्सा आता है। आप प्लीज़ हाथ मेरे कंघी प्लीज़ दे दीजिए। उसकी बात को सुनकर आर्यन हंसते हुए कहता है, फिर तो तुम बहुत मेरी तरह हो। मुझे नहीं पसंद है कोई मेरे बालों को टच करे। चलो बैठो, वानी कहती है। पर तभी आर्यन उसको घूरते हुए कहता है, कहा ना मैंने बैठो, और तुम्हें ज़्यादा हाथ का मूवमेंट नहीं करना है, और तुम सारे काम राइट हैंड से करते हो तो ऑब्वियसली चलो बैठो शांति से। लेकिन वानी जो उसकी बातों को मानने के लिए रेडी नहीं थी, जिसकी वजह से आर्यन जो उसके पैरों पर ले जा करके एक टाई को बांध दिया था और उसको शांत करते हुए कहता है, अब अगर चल रहा है तो मुंह पर भी तुम्हारे कपड़े बांध दूंगा। समझ आई बात? शांति से रहो। और फिर वो बहुत ही प्यार से उसके बालों को धीरे धीरे कॉम्ब कर रहा था, लेकिन उसके बाल काफ़ी ज़्यादा मैसी हो गए थे। और वानी के बाल मैसी होते भी क्यों ना, लड़कियों की ज़िंदगी जैसी चल रही होती है बाल उसके रिफ्लेक्शन ही तो होते हैं। और इस वक्त ज़िंदगी वानी की भी मैसी थी, बिल्कुल उसके बालों की तरह। और आर्यन जो एक एक करके उसके बाल को सुलझाया जा रहा था। अब वानी के क्लासमेट्स को भी तो मन कर रहा था वानी के पास आने का, जिससे सारे के सारे अब उसे गार्डन एरिया के रूम के आसपास खड़े हो गए थे और दरवाजे को धीरे धीरे खोलने की कोशिश करने लगते हैं। तभी अखिल उन सबको रोकते हुए कहता है, अरे अरे अरे, ऐसे कैसे जा सकते हो? अरे प्रिवेसी नाम की कोई चीज़ होती है, कपल हैं, पता नहीं क्या कर रहे होंगे। ये सुनकर नेहा बोलती है, एक मिनट, वो कपल कब बने? अभी तो उन लोग के बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ है ना, और शादी होने के बाद हम प्रिवेसी दे सकते हैं, अभी नहीं। चलो सब लोग अंदर चलते हैं, देखे तो ऐसा क्या चल रहा है। और जैसे दरवाज़ा खोल करके सबके सब अंदर की तरफ देखे थे, सबके मुंह खुले के खुले रह गए थे, क्योंकि आर्यन जो इस वक्त वानी की चोटी बना रहा था। तभी दीक्षा कहती है, ये तो हमसे भी ज़्यादा टैलेंटेड है जी, हमको नहीं आता चोटी बनाने। काश हमको भी मिल जाता यार थोड़ा सा पति, हमारा भी बाल का चोटी बना देता। तभी प्रभास को रोकते हुए कहती है, दीक्षा कभी तो सीरियस रहा करो। और फिर वो सबको कहती है, हमें बाहर ही चलना चाहिए एक्चुअली। तभी वानी कहती है, नहीं, आप तुम लोग आ गए, आ जाओ आ जाओ। वानी जो अपने हाथों के इशारे से सबको बुला तो रही थी, लेकिन फिर भी किसी की हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि कोई अपने एक कदम को भी आगे बढ़ाए, क्योंकि आर्य ने उन सबको अपनी आंखों से घूर दिया था और फिर धीरे से इशारा कर देता है अपने चेहरे को हल्का सा नाम हिलाकर। अब इसके बाद भला किसी की हिम्मत थी जो सब वानी के कहने पर अंदर की तरफ आए, सब बाहर की तरफ ही भागने लगते हैं। वानी को गुस्सा आ रहा था कि उसके अपने खुद के फ्रेंड उसकी बात नहीं मान रहे। फिर आर्यन जो अपने चिन को ले जा करके वानी के शोल्डर पर धीरे से टिकाते हुए अपने गालों को उसके कान के पास धीरे धीरे रब करते हुए कहता है, चलो तुम्हें तैयार कर दो। वानी जो अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमा ली थी, क्योंकि उसे अपने कान के पास बहुत गुदगुदी होती थी और ये बात आर्यन को पता थी। वो जल्दी से खड़े होते हुए कहती है, बस हो गया अब मुझे और कुछ। लेकिन तभी आर्यन उसको रोकते हुए कहता है, ऐसे कैसे नहीं, कुछ क्रीम लगाना है, तुम्हें लिप बाम लगाना है। क्रीम तो उसके गालों पर लग चुकी थी, लेकिन लिप बाम लगाते लगाते वानी अपने होठों को बहुत अजीब अजीब तरीके से मोड़ रही थी, जिससे आर्यन परेशान हो गया था। गुस्से में उसके गालों को जोर से दबा दिया था, जिससे वानी के होठों का पाउट बन गया था। वानी जो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके आर्यन को देख रही थी कि आखिर ये शख्स कर क्या रहा है और उसके गालों को क्यों दबाया जा रहा है। तभी आर्यन यूं ही उसके पाउट पर प्रॉपरली लिप बाम को लगाता है और फिर उसको इशारा करते हुए कहता है, होठों को रब करो। जैसे जैसे बोल रहा था वानी वैसे वैसे कर रही थी और फाइनली अब आर्यन धीरे से उसके गालों पर 2 बार टैप करते हुए कहता है, नाउ लुकिंग परफेक्ट। और फिर उसकी तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ता है, जैसे वानी हल्का हल्का पीछे होने लगी थी, और ले जा करके उसको दीवार पर ठिकाते हुए कहता है, बाहर चले। तभी वानी जो थोड़े गुस्से के साथ धीरे से अपने चेहरे को नीचे झुकाए हुए कहती है, चलना कहाँ है मुझे, चलने देते कहाँ हैं आप। तभी आर्यन जो वानी की तरफ हल्का झुके हुए कहता है, तुम तो काफ़ी समझने लगे हो मुझे, तो चलो आ जाओ मेरे गोद में। अब वानी ने अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ बांध करके उसे आर्यन के गर्दन के पीछे लगा दिया था और आर्यन फिर से उसे अपनी गोद में उठा लेता है। ब्रेकफास्ट भी आर्यन उसे अपने हाथ से ही करा रहा था और उसकी इतनी ज़्यादा केयरिंग हरकतें देख करके इस वक्त सारे बॉयज़ को कुछ सीखने को मिल रहा था। लेकिन तभी अखिल जो कि एकदम से उठते हुए कहता है, मुझे एक मैसेज आया, मैं निकल जाऊँ आर्यन। लेकिन जैसे उसने फिर से आर्यन बोला था, वानी की नज़र एकदम से विराज पर पड़ती है और फिर वो
अखिल की तरफ देखने लगती है। कुछ बोलती तो नहीं, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थी। तभी आर्यन जो उसके सर पर धीरे से अपने हाथ को रखते हुए कहता है, पागल है वो, उसकी बातों पर फोकस मत करो। अखिल जो कहता है, हाँ हाँ, मेरी बातों पर ज़्यादा फोकस मत करना। ठीक है नेहा, मैं निकलता हूँ, हाँ?" जैसे ही उसने नेहा से सबके सामने ये बोला था, नेहा कहती है, हाँ तो मुझे क्या बता रहे हो, जाओ ना यहाँ से। इनको अखिल के हड़बड़ाहट पर वैसे तो ज़्यादा शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा ऐसे ही करता था। लेकिन न जाने क्यों उसके चाल ढाल देख करके आर्यन को उसके बारे में पता लगाने का मन करता है। वानी को ब्रेकफास्ट कराने के बाद आर्यन ने खुद ही उसे राउंड काउच पर लाकर बैठा दिया था, ताकि वह सबके साथ थोड़ा वक्त स्पेंड कर सके। और फिर वहाँ के बैठे लोगों से कहता है, ध्यान रखना इसका, और बाकी के स्टाफ को भी अपनी आंखों से इशारा कर देता है। जैसे आर्यन बाहर की तरफ निकलता किसी को फ़ोन करने के लिए, तभी उसके ठीक सामने राजवीर पहुंच जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, और भाई क्या चल रहा है तेरी ज़िंदगी में? और सुना कल तूने बैंड वाली मीटिंग भी अटेंड नहीं की। भाई तेरे अपने ही टीम मेंबर्स हैं, नाराज़ है तुझसे, बात तो कर ले कम से कम। आयुष्मान संघानिया की लैंग्वेज कितने लोग बोलते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। पैसा खिलाया उन्होंने आपको? मना किया है ना मैंने कि कोई काम नहीं करने वाला मैं फ़िलहाल के लिए। और उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि उनका बेटा कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। ये सुनकर के राजवीर जो पीछे की तरफ देखते हुए कहता है, और उनकी बहू भी प्रॉब्लम है, इसी वजह से उनके बेटे को प्रॉब्लम हो रही है ना? वैसे मुझसे कोई हेल्प चाहिए तो बता, क्या कर सकता हूँ तेरे लिए? आर्यन ने पीछे एक बार वानी की तरफ मुड़ कर देखा था और फिर राजवीर से कहता है, बस उसे संभालने की हिम्मत चाहिए मुझे, बाकी सब तो मैं खुद हैंडल कर लूँगा। वानी को भी पूरा सच पता नहीं है, और मैं नहीं चाहता कि गलती से भी उसे अपने बारे में सब कुछ पता चले, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वानी को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, और ये किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। तभी राजवीर गुस्से में कहता है, साले उस आदमी का नाम बता, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं उसके। यह सुनकर आर्यन हंसते हुए कहता है, और आपको लगता है कि ये काम मैं नहीं कर सकता? आपको पता होना चाहिए, लेकिन आपका छोटा भाई इस मामले में ज़्यादा माहिर है। फिलहाल मैं अपनी बच्चे को संभाल लूँ। और ये बोल करके वो फिर से वानी की तरफ मुड़कर देखने लगा था। जब जब वानी की तरफ वो देख रहा था, राजवीर इस चीज़ को नोटिस कर रहा था कि उसकी आंखें एकदम से अचानक ही सॉफ्ट हो जा रही हैं, और वो समझ रहा था कि आर्यन कितना ज़्यादा प्यार करता है वानी को।